हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम सीडीपी पेपर 2 के लिए क्लास स्टार्ट करेंगे। सोशलाइजेशन और इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक, सामाजिकरण और व्यक्तिगत विभिन्नता। इस 2 चैप्टर से ऑल पीवाईक्यू देखेंगे हम। 2011 से 2023 तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर से ये देखेंगे। और इसके पहले हमने थ्योरी क्लास कर रखी है आपकी, और पेपर 1 के लिए भी ऑल पीवाईक्यू हमने कर रखा है, ठीक। ये आप देख लीजिएगा, इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, प्लेलिस्ट का लिंक। आप पेपर 1 के लिए भी ऑल पीवाईक्यू देख सकते हैं और थ्योरी क्लास भी देख सकते हैं। उसके बाद ही आप ऑल पीवाईक्यू देखिएगा। जब तक आप थ्योरी क्लास नहीं पढ़ेंगे आप पीवाईक्यू कैसे कर पाएंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी पहली क्लास। पहला क्वेश्चन हमारा जो जनवरी 2012 में बना। शिक्षकों को ये सलाह दी जाती है कि वह अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त किसमें भी ये सहायता करती है। कह रहा है शिक्षकों को सलाह दी जाती है कि शिक्षार्थियों को ये सामूहिक गतिविधि मीन्स ग्रुप एक्टिविटीज़ में शामिल करना चाहिए, ठीक। क्योंकि सीखने के अलावा ये किस में हेल्प करती है, आप सीखने के अलावा ये किसको सुगम बनाने में सहायता करती है। ऑप्शंस दे रखा है। पहला, दुश्चिंता में सहायता करेगी। अगर आप ग्रुप एक्टिविटीज़ कराएंगे तो शामिल करेंगे बच्चों को, ऐसा तो नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा दे रखा है सामाजिकरण में, बिल्कुल सही है दूसरा ऑप्शन। तीसरा दे रखा है आपका मूल्यदंड। देखो मूल्यदंड तो होगा नहीं अगर उसको ग्रुप एक्टिविटीज़ कराएंगे तो शामिल करेंगे उसमें, इसलिए तीसरा ऑप्शन भी आपका गलत है। चौथा दे रखा है आक्रामकता, ये भी गलत है। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर है सामाजिकरण, ठीक। ग्रुप एक्टिविटीज़ कराएंगे तो सामाजिकरण में भी सहायता मिलेगी सीखने के साथ साथ। दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपका जो नवंबर 2012 में बना, ये कह रहा है एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को, एकल अभिभावक, ठीक, कह रहा है ऑप्शंस देखिए, स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए, एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। दूसरा दे रखा है इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए, ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, जैसे दूसरे बच्चों के साथ हम व्यवहार करेंगे वैसे इन बच्चों के साथ भी व्यवहार करेंगे। ऐसा नहीं है कि एकल अभिभावक का बच्चा है तो इसके साथ दूसरी तरह से व्यवहार करेंगे या इसको दूसरी क्लास में भेज देंगे, ऐसा नहीं है। अन्य बच्चों के साथ भी इस बच्चों के साथ व्यवहार करेंगे। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर है। पहला स्थिर दे रखा है और एक रूप वातावरण हमको नहीं देना, गलत है। तीसरा क्या है, इस प्रकार के बच्चों के साथ भिन्न प्रकार से अलग तरीके से व्यवहार तो नहीं करेंगे आप ना, इसलिए तीसरा ऑप्शन गलत है। चौथा दे रखा है ऐसे बच्चों को कम गृह कार्य देना चाहिए, गृह कार्य से रिलेटेड नहीं है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। दूसरा ऑप्शन आप राइट आंसर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ये बना जुलाई 2013 में। सीबीएसई विद्यार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संस्तुति करती है। ऐसा करने के पीछे विचार क्या हो सकता है। सीबीएसई जो है विद्यार्थियों के लिए व्यक्तिगत एक्टिविटी, ठीक, इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ के स्थान पर सामूहिक समूह में एक्टिविटी करने की संस्तुति करती है। इसके पीछे विचार क्या हो सकता है ये हमको बताना है। ऑप्शन दे रखा है व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबरना दे रखा है, उबरना जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती है, सही बात है। दूसरा देखिए, प्रत्येक शिक्षार्थी के स्थान पर समूह में अवलोकन द्वारा शिक्षक के कार्य सरल बनाने के लिए जो हम समूह बनाते हैं, ग्रुप एक्टिविटीज़ कराते हैं, इसलिए ये बात तो गलत है ना, शिक्षक के कार्य को सरल नहीं बनाना हमको, इसलिए दूसरा ऑप्शन गलत है। तीसरा दे रखा है विद्यार्थियों के पास समय को प्रासंगिक बनाना, जबकि उनमें से अधिकांश के पास व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय नहीं होता है। ऐसा नहीं है, पर्याप्त समय सबके पास होता है। ये सारे ऑप्शंस गलत है। चौथा दे रखा है गतिविधियों को ढांचागत लागत को कम करने के लिए, ये भी गलत बात है। पहला ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। पहला ऑप्शन इसलिए सही है कि देखो इससे हमको उबरना हो जाएगा, जो कंपटीशन होता है इसके प्रति नकारात्मक संवेगात्मक, जब बच्चा ग्रुप में रहेगा तो वो अधिगम जो है उसका सामान्यीकृत हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ये बना जुलाई 2013 में। विद्यार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल का अनुकरण करने की अनुस्तुति करते। देखिए, फैशन शो को देखकर विद्यार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल का अनुकरण कर रहा है, इमिटेट कर रहा है बच्चा की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को क्या कहा जा सकता है। देखें, पहला ऑप्शन दे रखा है आपका प्राथमिक अनुकरण, गौण अनुकरण, सामाजिक अधिगम और सामान्यीकरण। देखें, ये सामाजिक अधिगम है, ठीक।
समाज से बच्चा अनुकरण कर रहा है ना, सामाजिक अधिगम, ये प्राथमिक अनुकरण, गौण अनुकरण, सामान्यकरण ये नहीं है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, ये बना आपका जुलाई 2013 में 2 क्वेश्चंस बने हैं। समाजीकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और, ठीक है, समाजीकरण में क्या क्या सम्मिलित है? पहला सांस्कृतिक संचरण और दूसरा क्या है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन दे रखा विद्रोहियों को निरुत्साहित करना, ये विद्रोही तो हमने सीडीबी में कहीं नहीं पढ़ा है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा व्यक्तिगत, यहाँ वैयक्तिक विकास, देखिए व्यक्तित्व विकास। और दूसरा देखा बच्चों के लेवल में समायोजित करने के लिए थोड़ा ना होता है, सामाजिकरण में सम्मिलित थोड़ी ना है। संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना, ये भी नहीं है। दूसरा ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है, व्यक्तित्व विकास। समाजीकरण में बच्चे का व्यक्तित्व जो है विकास होगा उसका। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, ये बना जुलाई 2013 में, ये क्वेश्चन भी बना। ये कह रहा है कक्षा में ध्यान न देने वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है? जो बच्चा देखिए जो बच्चा क्लास में जो है ध्यान नहीं देता, उसके लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है? व्यवहार कौन सा? देखिए पहला दे रखा है ध्यान केंद्रित करने के लिए कार्य करते हुए बच्चे को खड़े रहने की अनुमति देना। खड़े रहने की अनुमति देकर हम ऐसा नहीं करेंगे। दूसरा कह रहा है कि बच्चों के ज्ञान को स्फूर्ति युक्त बनाने के लिए बीच बीच में उसे अवकाश देना। अच्छा, तीसरा देखा बच्चों को महसूस कराने के लिए उसे कक्षा में सबके सामने डांटेंगे तो नहीं। चौथा दे रखा है बच्चे को उस जगह बैठाना जहां सबसे कम ध्यान भंग हो सके। ऐसे थोड़ा ना आपको थोड़ा पता उसका ध्यान कहाँ कम भंग हो गए। यहाँ देखो बच्चों के अवकाश को स्फूर्ति युक्त बनाने के लिए युक्त लिख दिया है ना, युक्त नहीं रहना चाहिए, इसलिए दूसरा ऑप्शन गलत हो जा रहा है, इसलिए चौथा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। कह रहा है स्फूर्ति युक्त बनाते, युक्त नहीं लगाना, स्फूर्ति बनाने के लिए बीच में उसे अवकाश देते, तब ये दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाता। बट यहाँ चौथा ऑप्शन राइट आंसर होगा, दूसरा गलत है। चौथा दे रखा है उस जगह बैठाएंगे जहाँ बच्चे का ध्यान सबसे कम भंग हो सकेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, ये बना फरवरी 2014 में। सामाजिकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्रायः एक प्रच्छन्न पाठचर्या विद्यमान रहती है जिसमें निहित है। ऑप्शंस देखेंगे, देखिए अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है तो पहले आप ऑप्शंस देखा करिए, यहाँ तो हम आपको बता देंगे, पहले आप ऑप्शंस देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए कह रहा है पहला परिवारों के माध्यम से विद्यालयों को समझौतापूर्ण व प्रतिरोधात्मक समाजीकरण। दूसरा मूल्य व वृत्तियों का शिक्षण एवं आकलन। तीसरा बलात्मक अधिगम चिंतन व समकक्षीय साथी एवं अधिगम की अनुकृति द्वारा विशेष रूप से अपनाए जाने वाला व्यवहार। चौथा दे रखा है अंतःक्रिया व सामग्री। अंतःक्रिया पॉजिटिव लग रहा है आपको, चौथा ऑप्शन राइट आंसर होगा। देखो हमने ऐसे पकड़ा है, फिर भी पढ़ते हैं। अंतःक्रिया सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबद्ध अनौपचारिक संकेत। अनौपचारिक संकेत क्या होता है? अनौपचारिक दो होता है, एक फॉर्मल होता है, औपचारिक होता है, दूसरा इनफॉर्मल अनौपचारिक होता है। इनफॉर्मल में क्या हो जाता है कि आप कहीं से भी सीख सकते हैं अंतःक्रिया करके, आप सड़क पे सीख सकते हैं, दुकान पे सीख सकते हैं, पास पड़ोस में सीख सकते हैं, ये अनौपचारिक संकेत होता है। औपचारिक क्या होता है? जिसमें सब फिक्स होता है, जैसे स्कूल हो गया, टाइम के अकॉर्डिंग होता है सब कुछ वहाँ, ये औपचारिक होता है। चौथा ऑप्शन से आपका राइट आंसर होगा। तीसरा बलात्मक अधिगम नहीं, बलपूर्वक अधिगम नहीं कराना चिंतन, ठीक, इसलिए तीसरा ऑप्शन गलत होगा। मूल वृत्तियों अधिगम शिक्षण कालम, मूल वृत्तियों अभिवृत्तियों का ऐसा नहीं है, और इसमें प्रतिरोधात्मक समाजीकरण समझौता नहीं करना, ये पहला ऑप्शन गलत होगा, इसलिए चौथा ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, ये आपका बना सितंबर 2014 में। ये कह रहा है शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक, विद्यार्थी जब तक नहीं सीख सकते कब तक, ऑप्शन सब देख लेंगे कब तक। तीसरा ऑप्शन से आपका राइट आंसर दिख रहा है, या हुए नहीं रहेगा जब रहेगा। देखिए उन्हें शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों की आवश्यकता के अनुरूप न पढ़ाया जाए, बिल्कुल गलत बात है। उन्हें यह पता ना हो कि जो तथ्य उन्हें पढ़ाए गए हैं निकट भविष्य में उनका परीक्षण किया जाए, उन्हें पता ही ना हो तो बच्चा पढ़ेगा कैसे, दूसरा ऑप्शन से भी गलत है। तीसरा इसलिए सही है कि सीखने के लिए जब तक बच्चा तैयार नहीं होगा जब तक आप उसे सिखा नहीं सकते। चौथा दे रखा है कि दैनिक आधार पर घर में माता पिता विद्यालय में उनके सीखने के विषय में नहीं पूछेंगे तो बच्चा नहीं सीखेगा, तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, सितंबर 2014 में बना। ये कह रहा है व्यक्तिगत अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किस में करता है, शिक्षकों की किस में मदद करता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस। पहला ऑप्शन दे रखा है पिछले शिक्षार्थियों के साथ कठोर परिश्रम करने की निरर्थकता को समझने में, क्योंकि वह बाकी कक्षा के समान कभी नहीं हो सकते। दूसरा ऑप्शन दे रखा है व्यक्तिगत अंतरों को शिक्षार्थियों की असफलता की स्वीकृति एवं उत्तरदायी। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इसलिए ज़रूरी होता है कि उसकी असफलता को स्वीकृति और उत्तरदायी ठहराने में, ऐसा नहीं है बच्चे को आप ब्लेम नहीं कर सकते। तीसरा दे रखा है सभी शिक्षार्थियों को समान रूप से लाभ पहुंचाने के लिए अपनी प्रस्तुति शैली को एक रूप बनाने में। चौथा दे रखा है सभी शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने में एवं उसके अनुरूप पढ़ाने में। चौथा ऑप्शन से सही लग रहा है। देखिए पिछले शिक्षार्थी कठोर परिश्रम करने की निरर्थकता को नहीं देखना है, इसलिए वे इंडिविजुअल डिफरेंसेस नहीं करते हैं। समान रूप से लाभ सबको नहीं पहुँचाना, समान रूप से सबको लाभ नहीं पहुँचाएंगे। इंडिविजुअल डिफरेंसेस है तो सबके अकॉर्डिंग सबको लाभ पहुँचाएंगे। ठीक। चौथा कह रहा है आपको सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन उसके अनुरूप पढ़ाने में। ना इंडिविजुअल डिफरेंसेस करेंगे तो जैसे जिस बच्चों को ज़रूरत होगी वैसे हम अपनी टीचिंग लर्निंग बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। 10 देखेंगे, ये बना फरवरी 2015 में। ये कह रहा है सामाजिकरण एक प्रक्रिया है। ऑप्शंस देखेंगे मूल्यों, विश्वासों तथा अभिलोकों को अर्जित करने में। बिल्कुल सही बात है, पहला ऑप्शन देखेंगे। दूसरा मित्रों के साथ सामाजिक बनने में, यही सामाजिकरण की प्रक्रिया है कि आप मित्रों के साथ सामाजिक बन जाए। हाँ, दूसरा ऑप्शन गलत है। तीसरा देखा घुलने मिलने तथा समायोजन करने की, इसलिए ये भी गलत है, केवल समायोजन घुलने मिलने के लिए। चौथा दे रखा है एक समाज की संस्कृति की आलोचना करने के लिए ही सामाजिकरण की प्रक्रिया है, इसलिए ये भी गलत है। आलोचना सीखेंगे आप, बुराई, आलोचना में से बुराई करेंगे आप समाज की संस्कृति की, इसलिए ये गलत है। पहला ऑप्शन सही है, मूल्य, विश्वास और अभिलोक को अर्जित करने के लिए सामाजिकरण की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, सितंबर 2015 में बना। ये कह रहा है बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने के लिए हेतु मीन्स के लिए होता है। हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को किसकी आवश्यकता होती है? बच्चों को अध्ययन में प्रयास करने के लिए, ठीक, प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन देखेंगे बच्चों को नियंत्रण रखने, नियंत्रण में नहीं रखेंगे तो सीखिएगा कैसे? अन्य बच्चों के साथ तुलना, कंपैरिजन भी नहीं करना आपको, इसलिए दूसरा ऑप्शन गलत होगा। बच्चों को डांटेंगे भी नहीं, इसलिए चौथा ऑप्शन गलत होगा। तीसरा ऑप्शन सी बचा है, यही राइट आंसर है, बच्चों को प्रेरित करने के लिए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, ये बना आपका सितंबर 2015 में। सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। क्या सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है, ये हमको बताना है। पहला देखेंगे मूल्य और विश्वासों का अर्जन, ये तो शामिल है, इसके पहले वाले ऑप्शन में हमने पढ़ा, यही राइट आंसर भी था, इसलिए पहला ऑप्शन तो ठीक है। दूसरा आनुवंशिक संचरण, ये सामाजिकरण में सम्मिलित नहीं है। कौन सा नहीं है ये पूछा था, आनुवंशिक संचरण शामिल नहीं है। तीसरा दे रखा है एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सीखना, सही बात है। ये संस्कृति हमको सबका कल्चर जहाँ जहाँ का अलग होता है ना, यूपी का कल्चर अलग है, अमेरिका कल्चर अलग है, ठीक, ये सामाजिकरण में आ जाता है। और कौशलों का अर्जन भी सामाजिकरण में आ जाएगा। आनुवंशिक संचरण ये हेरिडिटी, आपको हेरिडिटी हमने पढ़ा हुआ था ना, हेरिडिटी आपको सामाजिकरण में नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, ये आपको सितंबर 2015 में बना। समान आयु के बच्चों में भी आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति और अन्य बातों में भी बहुत अंतर होता है। इस संदर्भ में विद्यालय की क्या भूमिका है, ये आपको बताना है। ठीक, देखें हर बच्चों में हमने बताया इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, स्वभाव में, रुचि में, प्रवृत्ति में, अन्य बातों में बहुत अंतर होता है। विद्यालय की क्या भूमिका है देखेंगे। पहला ऑप्शन दे रखा है बच्चों के आकलन के लिए नियामक मानक स्थापित करना। नियामक मानक वर्ड बहुत बुरा होता है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत है, मानक नहीं स्थापित करना। दूसरा दे रखा है सुनिश्चित करना कि शिक्षक मानकीकृत निर्देश और पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करे। देखिए मानकीकृत निर्देश का पालन नहीं करना। तीसरा दे रखा है सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों का विकास एक ही प्रकार से हो, सभी बच्चे का विकास, ये गलत है। चौथा दे रखा है सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चों को अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिले। बिल्कुल इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं तो ये सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चों को अपनी क्षमताओं के अनुसार, जैसे जिसकी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग उसको अवसर मिल सके। ठीक, चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर है, बाकी गलत है। ऑप्शंस को आप ठीक से पढ़ें, बिल्कुल आपको समझ आ जाएगा।
हम जब तक ये ऑप्शंस पढ़ा करें, क्वेश्चंस पढ़ा करें, तब तक आप वीडियो को पॉज करके राइट आंसर कमेंट में दे दीजिएगा, ठीक है। इससे आपका वो होगा, अगर आपने थ्योरी क्लास पढ़ी है तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, ये बना आपका फरवरी 2016 में। ये कह रहा है विद्यार्थियों में बहुत विभिन्नताएं होती हैं, सही बात है, इनमें से किसके लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता। दो ऑप्शंस दे रखे हैं, ये हमको बताना है। पहला दे रखा है संवेगात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तरों पर आधारित विभिन्नताएं, सही है। संज्ञानात्मक क्षमता और सीखने के स्तर पर आधारित विभिन्नता, इसमें भी व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। दूसरा दे रखा है भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित विभिन्नता है। सब में इंडिविजुअल डिफरेंस, दोनों ऑप्शन सही है, दोनों सही है, ठीक। इसलिए हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 दोनों सही है, ठीक। दूसरा ऑप्शन से यहाँ सही होगा, यहाँ कूट दे रखा था आपको। समझ आया, विद्यार्थियों में बहुत सी विभिन्नताएं होती हैं, शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है दोनों के प्रति, संज्ञानात्मक क्षमताओं के स्तरों के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता है शिक्षक को। और भाषा के, अगर बच्चे की भाषा नहीं समझेंगे तो उसके संवेदनशील नहीं होंगे तो उसको पढ़ाएंगे कैसे, इसलिए दोनों ऑप्शन सही है। दोनों ऑप्शन आपको, ये ऑप्शन नंबर 2 में कह रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, ये फरवरी 2016 में बना। ये कह रहा है एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। देखें, वंचित वर्ग क्या होता है, बैकग्राउंड वंचित, ठीक है, जो बच्चा जो है जिसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं हो, वंचित वर्ग से आया हो, सिर्फ पृष्ठभूमि, वो हमको बताना है। उसकी आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से शिक्षक क्या कर सकता है, ये बताना। ऑप्शन देखेंगे, उन्हें कक्ष में अलग स्थान पर बैठाकर, ताकि वह अन्य बच्चों से, जब बच्चा मेल जोल ही नहीं करेगा तो हमने अभी बताया, CBSE ने भी बताया आपको, ऑप्शन से पढ़ा आपने, कि उसको ग्रुप एक्टिविटीज़ कराएं, ठीक। इसलिए मेल जोल ना करें, ये तो बिल्कुल गलत बात है, पहला ऑप्शन ही गलत है। दूसरा दे रखा है अन्य बच्चों को वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने के लिए कहकर। अच्छा, तीसरा ऑप्शन दे रखा, कक्षा के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षक कौशल अपनाकर। चौथा दे रखा है उन्हें पृष्ठभूमि की उपेक्षा करके, देखिए कह रहा है उनकी उपेक्षा करना, उनकी पृष्ठभूमि जो बैकग्राउंड से आए हैं उनकी उपेक्षा करने के लिए कह रहा है, तथा उन्हें विद्यालय में कार्य करने के लिए क्या कहते हैं, उपेक्षा नहीं करनी उनकी, ठीक। चौथा ऑप्शन भी गलत आंसर है। दूसरे में देखिए कह रहा है अन्य बच्चों को वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण वरना व्यवहार नहीं, सहानुभूतिपूर्ण नहीं करना है, ठीक। ऐसे बच्चों को दया के प्रति ऐसा नहीं करना है। तीसरा ऑप्शन ज़्यादा राइट आंसर है। देखिए कह रहा है ये ज़्यादा ठीक है, कह रहा है कि कक्षा में प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपना कर, प्रत्येक बच्चे के अकॉर्डिंग जो है हमको अपना शिक्षण कौशल अपनाना है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस है ना, सभी बच्चों को देख के पढ़ाना है, इसलिए तीसरा ऑप्शन से राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, ये बना आपका फरवरी 2016 में। ये कह रहा है एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का आयोजन करना प्रारंभ करता है। सामाजिकरण ही हम पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट सामाजिकरण ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हम इसको समझते हैं, सीखना, परिपक्वता, विकास, ये सारे नहीं आएंगे। देखिए कह रहा है सामाजिकरण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ कर देता है। सक्रिय सदस्य बन जाता है ना बच्चा, समाज में आकर सीखने लग जाता है, सामाजिकरण ही रहेगा, सीखना थोड़ी ना, परिपक्वता थोड़ी ना, विकास थोड़ा ना होगा। चौथा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, ये आपका बना सितंबर 2016 में। ये कह रहा है जिस कक्षा में विविध पृष्ठभूमि से, अलग अलग बैकग्राउंड से विद्यार्थी आते हैं, वहाँ एक प्रभावी शिक्षक क्या करेगा। ऑप्शंस देखेंगे, पहला है समूह में व्यक्तिगत विविधता को बताने के लिए सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा, सही बात है। दूसरा देखते हैं वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम नहीं, बिल्कुल गलत बात है। सांस्कृतिक जानकारी की अनदेखी नहीं करना, हमको उसको अनदेखी थोड़ा ना करना। ये क्वेश्चन अभी आया हुआ है, पहले हमने अभी कर रखा है, आप देखिएगा वीडियो को ऊपर करके, पीछे करके, ठीक। चौथा दे रखा आर्थिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को समूह बनाएगा, उन्हें एक साथ रखेगा। ऐसा नहीं है आर्थिक पृष्ठभूमि वाले बच्चों की आप समूह बना लेंगे, बाकी को अलग कर देंगे। पहला ऑप्शन सी राइट आंसर है। समूह में व्यक्तिगत विभिन्नता को बताने के लिए सांस्कृतिक जो उसकी जानकारी, बैकग्राउंड का जो उसका कल्चर है, उस पर ध्यान देंगे ना, तभी हम बता पाएंगे कि बच्चा कैसे सीखेगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, ये बना आपका सितंबर 2016 में।
देखिए क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आसान है, बड़ा देख के आप घबराइए नहीं। कह रहा है एक शिक्षक अपनी कक्षा कक्ष में विविधता को संबोधित कर सकती है। विविधता को संबोधित मीन्स दूर करना, ठीक। कैसे दूर कर सकती है? कम कर सकती है, दूर कर सकती है या कम कर सकती है, ठीक। विविधता को, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कैसे कम कर सकती है? पहला ऑप्शन दे रखा है विभिन्नताओं को स्वीकार करके और उसे महत्व देकर। सही बात है, उसको स्वीकार करेंगे विभिन्नता को और उसको महत्व देंगे। दूसरा ऑप्शन है बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके। अच्छा, तीसरा दे रखा है विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके। सही बात है, तीनों ऑप्शन सही है। चौथा दे रखा है मानक, देखो मानक वर्ड हम ये बताया था, ये गलत बात है। दंड वंड, ये मानदंड, ये सब गलत बात है। तीनों ऑप्शन राइट आंसर है। जिसमें ABC होगा वो ऑप्शन नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही विकल्प हमको चुनना है। तो ABC हमारा सही है। तो ABC कहाँ है? पहला ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन दे रखा है ABC, चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक। यहाँ मानक निर्देश नहीं देना है, ठीक, स्टैंडर्ड नहीं देना आपको, इसलिए चौथा ऑप्शन गलत होगा। तीनों ऑप्शन ये राइट आंसर है, इसलिए ABC सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, ये बना आपका दिसंबर 2018 में। ये कह रहा है स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहाँ, स्कूल समाजीकरण की ऐसी संस्था है समाजीकरण की जहाँ क्या होता है ये बताना आपको। प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। प्रमुख स्थान स्कूल तो होता है, बच्चा तो प्रमुख होता ही है। दूसरा कह रहा है प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है। नहीं, दिनचर्या नहीं। प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, ये भी नहीं होगा। प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है। चारों ऑप्शन से अच्छा है बच्चों का। पहले आपको चाइल्ड को बीच में रखना ना, चाइल्ड जहाँ बच्चे का हित हो, जहाँ बच्चे के हित में बात हो, वही ऑप्शन राइट आंसर होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, ये आपका बना दिसंबर 2018 में। ये कह रहा है जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह ही पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। देखिए आप शिक्षक हैं, शिक्षक समूह में जुड़ जाते हैं जब आप, तो कह रहा है कि समूह में अन्य लोगों के जैसे अन्य लोग भी पोशाक में वस्त्र धारण करते हैं वैसे आप भी पहन लेंगे तो क्या होगा? ऑप्शंस देखेंगे, समूह की पहचान होगी, पहचान के लिए आप वस्त्र धारण करेंगे। नहीं, पहला गलत होगा, पहचान के लिए। दूसरा कह रहा है समूह की आज्ञा का पालन करेंगे आप, ये बात भी नहीं। समूह निर्देशन का भी नहीं। चौथा ऑप्शन ज़्यादा राइट आंसर है, समूह की अनुरूपता का, ठीक। जैसे सब पहने वैसे हम उसके अनुरूप, अकॉर्डिंग, ठीक। चौथा ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, ये बना दिसंबर 2018 में। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना किसके संदर्भ में बनाई जाती है? ठीक है, ये व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना किसके संदर्भ में बनाई जाती है? विशेष शिक्षा कार्यक्रम के अकॉर्डिंग, मुक्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम, ई अधिगम। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम इंडिविजुअल जो है एजुकेशन इसलिए बनाया जाता है कि बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, ठीक, बच्चों के केंद्र में रख के शिक्षा कार्यक्रम करेंगे, इसलिए व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम बनाया जाए। दूसरा ऑप्शन से यहाँ राइट आंसर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, ये दिसंबर 2018 में ये भी बना। देखिए हर सेक्शन से क्वेश्चन बना हुआ है, दोनों चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने केवल 2 ही चैप्टर से क्वेश्चंस लिए हैं, जहाँ 54 क्वेश्चंस हमने शायद लिए हैं, 50 के ऊपर ही क्वेश्चंस हैं। वो सारे प्रीवियस क्वेश्चन एक एक उठा के देखें, बहुत टाइम लगा इसको बनाने में। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। हाँ, कह रहा है ये व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने रहेगा। यहाँ पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहाँ शिक्षक, जिसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसा विद्यालय होना चाहिए जहाँ शिक्षक, ऑप्शन से देखेंगे, व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सकें। वर्गीकृत नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरा कह रहा है विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। तीसरा देखा है विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो। विशिष्ट नहीं होगा, ठीक। ये कह रहा है बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में, समरूप अधिगमकर्ता भी नहीं बनाना है। विशिष्ट है इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत होगा, समरूप है इसलिए ये गलत होगा। दूसरा ऑप्शन ही राइट आंसर होगा, ठीक, कि विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में शिक्षक जो है वो प्रशिक्षित हो। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, ये बना दिसंबर 2018 में।
अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के भिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है, ये कहा जाता है। हमने विभेदी अनुदेशन थ्योरी वाली क्लास में पढ़ रखा है कि हमें ये हमको विभेदी अनुदेशन करना है ना, सटीक शिक्षण नहीं करना, त्रुटिहीन अनुदेशन भी नहीं करना, चयनित अनुदेशन भी नहीं करना। हमने विभेदी अनुदेशन पढ़ा हुआ है। विभेदी अनुदेशन में ये होता है, क्वेश्चन में ही सारा लिख रखा है कि विद्यार्थियों को जो है व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर, ठीक, जो उनकी क्षमता कैपेसिटी है उसके आधार पर उनकी कठिनाइयों के स्तर को ध्यान में रखते हुए जब पढ़ाएंगे तो इसी को विभेदी अनुदेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, ये बना जुलाई 2019 में। विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? ठीक, विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है, ये हमको बताना है। पहला दे रखा है पर्यावरणीय कारकों पर विचार करना जो लोगों को प्रभावित करना है। केवल पर्यावरणीय कारकों पर विचार करेंगे, गलत है। दूसरा दे रखा है शरीर एवं दिमाग के परिपक्व पर विचार करेंगे। तीसरा दे रखा है वंशानुगत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। ठीक, वंशानुगत और पर्यावरणीय दोनों कारकों पर विचार करना। ठीक, हमने वैसे भी पढ़ा हुआ था, तो विकास वाले चैप्टर में D= क्या पढ़ा हुआ था, हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट, दोनों पर विचार करना है आपको। ठीक, वंशानुगत आनुवंशिकता पर भी और इन्वायरमेंट पर भी विचार करना है। ठीक, इसलिए तीसरा ऑप्शन यहाँ राइट आंसर होगा। और ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है वंशानुगत विशेषताओं पर विचार करना जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष शुरुआत देता है। केवल वंशानुगत विशेषताओं पर आप विचार करेंगे, इसलिए ये भी गलत होगा। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, यह बना जुलाई 2019 में। निम्नलिखित में से कौन बच्चों के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं? समाजीकरण में कौन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, ये बताना आपको। हमने समाजीकरण पढ़ा हुआ था, उसके कारक भी पढ़ा हुआ था। कारक में कौन कौन महत्वपूर्ण था, हमने देखो मीडिया भी पढ़ा हुआ था, विद्यालय भी होता है, परिवार भी होता है, पास पड़ोस भी होता है, चारों होते हैं। इसलिए तीसरा ऑप्शन ABCD चारों सही है। ठीक, ये हमने समाजीकरण थ्योरी वाली क्लास में कर रखा है, प्लीज़ आप थ्योरी वाली क्लास जाके देखिए। हमने प्लेलिस्ट का लिंक आपको दे रखा है। पेपर 1 के लिए भी हमने सारे प्रीवियस जो बनाए हुए थे क्वेश्चंस, उसका भी लिंक हम दिए हैं आपको प्लेलिस्ट में, और पेपर 2 के लिए भी, थ्योरी क्लास के लिए भी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, ये बना आपका दिसंबर 2019 में। कह रहा है बच्चों की घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की रचना करते हैं, इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? सहजानुभूत, समानुभूत नहीं, सहजानुभूत होता है। जैसे दया के प्रति, जैसे आप भी उस दया में आप भी उस कंडीशन में हो चुके होते हैं ना। समानुभूत ये होता है कि जैसे वो दया कर रहा है, हम भी दया कर लें उसके अकॉर्डिंग। ठीक, ऐसा कह रहा है। इस रचना के बारे में पृष्ठभूमि के शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन दे रहा है बच्चों के विचारों एवं सिद्धांतों को, बच्चों को अनदेखा करना ही नहीं है, पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा, बच्चों को इन विचारों के लिए डांटना क्योंकि यह विचार उनके शिक्षण में हस्तक्षेप करते हैं, डांटना नहीं है बच्चों को, पहली बात तो ये भी गलत है। तीसरा, संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए, बच्चों के विचार, देखो तीसरा ऑप्शन ही राइट आंसर है, अवधारणाओं को उसकी चुनौती देना। चौथा, इसलिए खारिज नहीं करना। ठीक, बच्चों के विचारों को खारिज में मना नहीं करना। ठीक, तीसरा ऑप्शन राइट आंसर होगा 26 के लिए। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27, ये बना आपका दिसंबर 2019 में। शिक्षक कक्षा में पढ़ने, शिक्षक तो पढ़ेगा नहीं, यहाँ पढ़ा नहीं रहेगा। ठीक, क्या गलत यहाँ पढ़ा नहीं रहेगा। शिक्षक कक्षा में पढ़ाने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकता है? जो पढ़ने में, सॉरी पढ़ने ही रहेगा, हम ही गलत बता रहे हैं। शिक्षक कक्षा में जो बच्चा नहीं ध्यान देता पढ़ने में, उसको किस तरह बर्ताव करना चाहिए बच्चों के साथ, ये बताना आपको। ऑप्शन देखेंगे, देखें उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करना सही बात लग रही है बिल्कुल। फिर भी देखते हैं हम आगे। देखो ये बिल्कुल सही बात है पहला। दूसरा देखते हैं, उन्हें गृह कार्य के रूप में अत्यधिक वर्कशीट नहीं देना है। अगर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप उन्हें ज़्यादा गृह कार्य दे देंगे, ये बात तो गलत है। फिर बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कक्षा से बाहर कर देंगे उनको, ये भी गलत है। चौथा दे रखा है पूरी तरह से कक्षा के सामने उन्हें डांट कर, उन्हें डांटना भी नहीं है, पहला ऑप्शन ही राइट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29, यह बना आपका दिसंबर 2019 में। कह रहा है परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के सामाजिकरण की, देखो हमने सामाजिकरण वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ था। सामाजिकरण की हमने क्या पढ़ा था, ये द्वितीय प्राथमिक एजेंसी पढ़ी थी और द्वितीय एजेंसी पढ़ी थी ना, एक ऐसे
प्राथमिक भी पढ़ा हुआ था हमने, प्राइमरी भी पढ़ा था और सेकेंडरी भी पढ़ा हुआ था ना। मुख्य पढ़ा हुआ था, दूसरा गौड़ पढ़ा हुआ था। तो प्राथमिक में क्या आएगा, प्राथमिक में हमने बताया हुआ था आपका परिवार आएगा। मैं थ्योरी वाली क्लास में अच्छे से समझाया हुआ है आपको। प्राथमिक में परिवार आएगा, बाकी सेकेंडरी में सब कुछ आ जाएगा आपका। पास पड़ोस भी आ गया, स्कूल भी आ जाएगा, ठीक, सब आ जाएंगे। ये हमको बताना है पास पड़ोस आपका और परिवार, ये समाजीकरण की कौन सी एजेंसी है, मध्य है, सॉरी द्वितीय है, या मध्य है इसमें दे रखा है, या प्राइमरी है। तो हमने परिवार को क्या पढ़ा हुआ था, परिवार को प्राइमरी पढ़ा हुआ था, फैमिली को। तो ये प्राथमिक एजेंसियां हैं, दोनों प्राथमिक एजेंसियां, ठीक। मध्य तो हमने पढ़ा हुआ नहीं था, ये द्वितीय है नहीं, मनोवैज्ञानिक एजेंसियां भी नहीं पढ़ा हुआ था, केवल प्राथमिक और द्वितीय ही सीटेट से आते हैं आपके, ठीक। ये प्राथमिक एजेंसियां हैं, परिवार एवं पास पड़ोस। परिवार जहाँ देखिए आप, ये प्राथमिक एजेंसी में आएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, ये बना आपका दिसंबर 2019 में। कह रहा है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाते हैं, उसे क्या कहा जाता है। समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, समाजीकरण, ठीक। मुख्य धारा से जोड़ना ये तो होगा नहीं, विभेदीकरण भी नहीं होगा, समावेशन भी नहीं होगा। समावेशन ये हो जाता है किसी चीज़ को आप समावेश कर लिए, ठीक, समायोजित कर लिए, किसी चीज़ समायोजित नहीं करना है हमको। ये समाजीकरण की प्रक्रिया हो जाएगी ना, जिसमें आदत, कौशल, मूल्य को विकसित करते हैं आपके, क्या विकसित करना है, तो ये समाजीकरण में आएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, ये बना आपका जनवरी 2021 में। ये कह रहा है प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं, वर्ड ध्यान से देखिएगा, कौन सी प्रभावशाली नहीं है ये बताना हमको। जो वंचित, जिनका बैकग्राउंड ठीक नहीं है, बच्चे वंचित हैं पृष्ठभूमि से, उन विद्यार्थियों को संबोधित करने के लिए, ठीक, ये बताना है हमको। ऑप्शंस देखेंगे, कौन सा पद्धति प्रभावशाली नहीं, ये हमको बताना है। विद्यार्थियों को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए अभिप्रेरित करना और उन्हें उपयुक्त शिक्षक सहायता उपलब्ध कराना, सही बात है, हमको गलत बताना है, ठीक। कार्यकलापों के लिए सहयोगी समूह बनाना और विद्यार्थियों को एक दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना, सही बात है। अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं और उनके सम्मुख आई चुनौतियों को समझना, तीनों सही बात है, चौथा ही गलत होगा, चौथा ही हमारा सही आंसर होगा। पढ़ लेते हैं क्या दे रखा है। अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ाने के लिए कहना, जिससे कि अध्यापक को अधिक ध्यान न देना पड़े। उनको ट्यूशन पढ़ाने के लिए कह देंगे आप, जो वंचित पृष्ठभूमि से आए हैं, ताकि आपको पढ़ाना ना पड़े, हैं। चौथा ऑप्शन आपका गलत है, गलत ही हमसे पूछा था, इसलिए गलत वाला ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, ये बना आपका जनवरी 2021 में। कह रहा है समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से, देखो ग्रुप में हमें पढ़ाने से क्या होता है ये हमको बताना है। ऑप्शन दे रखा है आपका, बच्चों का ध्यान भंग हो सकता है, भंग नहीं होगा। समूह में सीबीएसई भी आपका अभी एक क्वेश्चन भी बना था, समूह में हमें पढ़ाना चाहिए, ग्रुप लर्निंग अच्छी होती है, ठीक, इसलिए ये गलत कह रहा है, ध्यान नहीं भंग होगा। दूसरा ऑप्शन देखेंगे, ये कह रहा है बच्चों में प्रतिस्पर्धात्मक कह रहा है ना, कंपटीशन के प्रति उत्पन्न कंपटीशन होती है, बच्चों में कंपटीशन होता है ग्रुप में, ये कह रहा है, जो कि अधिगम में रुकावट पैदा करती है। रुकावट तो ग्रुप नहीं करेगा, ये भी गलत है। तीसरा कह रहा है बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। चौथा दे रखा है बच्चों में भ्रांति उत्पन्न हो सकती है जो उनके अधिगम में हस्तक्षेप करती है। भ्रांति नहीं उत्पन्न होगी अगर समूह में, बच्चों को अगर समूह में पढ़ाएंगे तो एक दूसरे में, ये कह रहा है ना, समूह में एक दूसरे को पढ़ाने से भ्रांति उत्पन्न होगी, भ्रांति नहीं उत्पन्न होगी। तीसरा ऑप्शन सी राइट आंसर है। कह रहा है बच्चों में स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रिया उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं, ठीक। समूह में सीखेंगे तो समूह में लर्निंग जो है वो अच्छी होती है, अधिगम। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, ये जनवरी 2021 में बना। कह रहा है बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय क्या है, प्राथमिक एजेंसी है कि द्वितीयक एजेंसी है, हमने पढ़ा हुआ था ना, प्राइमरी सोशलाइजेशन, सेकेंडरी सोशलाइजेशन, ये हमको बताना है। विद्यालय क्या है आपका, अगर आप थ्योरी क्लास देखे होंगे तो अब तक आपका आंसर भी आ चुका होगा। विद्यालय आपका सेकेंडरी है, द्वितीय कारक है, इसमें कुछ बताना ही नहीं है, समझाना ही नहीं है, इसमें हमने पढ़ा हुआ था थ्योरी वाइज क्लास में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, ये आपका बना जनवरी 2021 में। कह रहा है बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें, बाल केंद्रित क्या है, जिसमें
चाइल्ड को ध्यान में हमको रखना है। यही अगर बच्चे को ध्यान में रख के ऑप्शंस आप देखेंगे तो लगभग आप 90% 50% ऑप्शन सही आंसर आप पहुंच जाएंगे वहाँ पर। कह रहा है बच्चों के पुरस्कार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड पुरस्कार, बिल्कुल गलत बात है। ठीक, देखें दंड पुरस्कार ये गलत है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है, ये तो सही बात लग रही है। देखते हैं तीसरा, अध्यापक केवल भी गलत होता है, केवल पाठ्य पुस्तक को ज्ञान के स्रोत के लिए उपयोग करता है। चौथा दे रखा है अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत, क्षमता के अकॉर्डिंग आप वर्गीकृत नहीं कर सकते। ठीक, आप उनको अलग अलग नहीं कर सकते। दूसरा ऑप्शन से अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है, ये है आपका बाल केंद्रित कक्षा। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, ये बना आपका जनवरी 2021 में। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा है, पहले बात देख के आप डरिए नहीं, बहुत आसान है, पढ़िए मेरे साथ। और ये वाले क्वेश्चन अजर्सन जो है ये कथन और तर्क ना, अजर्सन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन बने हैं। अभी ऑफलाइन आपका 20 अगस्त को एग्जाम हुआ था, वहाँ भी 2 से 3 क्वेश्चन बने हुए थे और बहुत इजी होता है। आप ये बड़ा क्वेश्चन देख के डर जाते हैं, पहले हम भी पढ़ते थे तो डर जाते थे, बड़ा क्वेश्चन देखे ना अरे हटाओ इसको नहीं कर पाएंगे, बाद में इजी लगता है। ये पढ़ें आप। विविध प्रकार की सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों की कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव को बढ़ाती है, बिल्कुल सही बात है। ठीक, दूसरा दे रखा है कि समावेशन से केवल उन्हीं विद्यार्थियों को लाभ होता है जो दृष्टिबाधित या सुदृढ़ रूप से, मतलब जो देख नहीं सकते और जो सुन नहीं सकते, केवल उन्हीं को, जिनको विकार है उन्हीं को लाभ होता है समावेशन से। ये बात तो गलत है, सबको लाभ होता है। इसलिए तो क्या बना हमारा कथन ए सही है और तर्क गलत है। हमको ये ऑप्शंस देखना है जहाँ, तो ए सही है लेकिन आर गलत है, दूसरा ऑप्शन सी राइट आंसर है यहाँ पे। ठीक, बस कुछ नहीं करना था आपको, बाकी सारे ऑप्शंस गलत हो जाएंगे आपका। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, ये बना आपका ये जनवरी 2021 में। कह रहा है कि बच्चों और बचपन के बारे में सामान्यीकृत करना कठिन है क्योंकि इसमें बहुत विविधता होती है। सही बात है, सामान्यीकृत नहीं कर सकते बच्चों और बचपन में क्योंकि इसमें बहुत सी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं। ठीक, दूसरा देखा इसका रीजनिंग, इसके पीछे का तर्क क्या दे रखा है, बचपन एक सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना है, सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना है। देखिए बचपन एक सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना नहीं है। हाँ, बचपन एक सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना है। देखिए दोनों ऑप्शन सही हैं आपका, ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या कर रहा है एक ही, ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है कि दूसरा ऑप्शन सी राइट आंसर। यहाँ दे रखा है दोनों गलत है इसलिए ये नहीं होगा, ए सही है लेकिन आर गलत है ये नहीं होगा। और चौथा भी दे रखा है आपका ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता एक ही, इसलिए ये भी गलत होगा। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, ये बना आपका दिसंबर 2021 में। कह रहा है पहली बार स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। जो बच्चा पहली बार स्कूल आ रहा है उसके लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। पहला दे रखा है आपका इसे कोई अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, इससे कोई उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए आपको, है अपेक्षा इसकी, इससे कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए, ये तो बात तो गलत है। दूसरा देखेंगे, कह रहा है इनके लिए अलग कक्षा, इनके लिए आप अलग कक्षा बना देंगे जो पहली बार स्कूल आ रहा है, साथ में मिलाएंगे बैठाएंगे समझाएंगे तभी तो ना जानेगा, उसको अलग थोड़ा ना कर देंगे, हैं। तीसरा देखेंगे इनमें असफलता का डर, इनमें असफलता का पहले ही डर पैदा करेंगे, पढ़ेगा कैसे, पास कैसे होगा वो, है। चौथा तो बिल्कुल सही होगा। कह रहा है कि इनकी संस्कृति का सम्मान करते हुए इन्हें स्कूल की भाषा संस्कृति से परिचित करवाना चाहिए, बिल्कुल चौथा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, ये बना दिसंबर 2021 में। कह रहा है विकास की दिशा और क्रम हर बच्चे के लिए समान होता है। कह रहा है यहाँ विकास आ गया, लेकिन हर बच्चा अपनी गति से विकसित होता है, या बाल विकास के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को दर्शाता है। देखिए हमने विकास वाला चैप्टर इसके पहले कर रखा था, वहाँ से शायद ये वाला क्वेश्चन आपका छूट गया था, इसलिए हमने इस वाले चैप्टर में ले रखा है। ठीक, ये दिसंबर 2021 में आया हुआ था। हमने पढ़ा हुआ था विकास की दिशा और क्रम हर बच्चे के लिए समान होती है। दिशा की सेफेलोकार्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल, हमने विकास की दिशा का सिद्धांत पढ़ा हुआ था, पहले सिर से पैर की ओर बच्चों का विकास होता है, और क्रम भी जो है हर बच्चे का समान होता है, पहले शिशुअवस्था में आएगा, बाल्यावस्था में आएगा, किशोरावस्था में आएगा। ठीक, सबका क्रम तो समान होता है लेकिन फिर भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, कह रहा है, लेकिन हर बच्चा अपनी गति से विकसित होता है।
लेकिन हर बच्चा जो है उसमें व्यक्तिगता है ना, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, तभी तो हर बच्चा अपनी गति से विकसित होता है। देखिए आप यूपी के बच्चे में या हर बच्चे अपने घर में ही देख लीजिए, कोई बच्चा जल्दी चलना सीख गया होगा, कोई बच्चा लेट में चलना सीखा होगा, ठीक। कोई बच्चा जो है आपका दौड़ना चलना बोलना भी जल्दी कोई सीख गया होगा 1 साल में, कोई 2 साल में बोलना सीखा होगा, किसी को 2 साल में भी बहुत से बच्चे नहीं बोल पाते ना। तो फिर भी जो है सबकी गति जो है रेट सो सबका अलग अलग, सब अलग अलग दर से विकसित होती है। ये क्या हो, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है ना, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। तो ये ऑप्शन आपका दे रखा है इसमें, देखिए दूसरा ऑप्शन व्यक्तिगता दे रखा है ना, इंडिविजुअल। ये रैखिकता पढ़ाई नहीं है, रैखिकता होता ही नहीं, विकास में रैखिक थोड़ा ना होता है। अनिरंतरता भी नहीं पढ़ा तो निरंतर होता है विकास, एक रूपता भी नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, दिसंबर 2021 में बना। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की सामाजिकरण की प्रक्रिया की सही व्याख्या करता है। कौन सी, देखिए सामाजिकरण की प्रक्रिया सही व्याख्या कर रहा है, ये बताना बच्चों की, ठीक। ऑप्शंस आपको बताना है। बच्चों के गुण अंतर्निहित शक्तियों आनुवंशिक सामग्रियों की पोषित करने का निश्चित परिणाम है। निश्चित परिणाम है आनुवंशिक सामग्री, जो गलत लग रहा है, देखते हैं फिर भी। दूसरा देखते हैं, सामाजिक परिवेश द्वारा बच्चों को पूरी तरह से ढाला जा सकता है, सामाजिक परिवेश द्वारा। तीसरा कह रहा है बच्चों का परिवेश, ये सामाजिक परिवेश के द्वारा ही बच्चों को ढाला जा सकता है, ऐसा नहीं है। बच्चों का परिवेश आनुवंशिक और परिवेशीय कारकों का जटिल अंतःक्रियात्मक प्रभाव है। देखो यही ऑप्शन सही होगा जहाँ आपका आनुवंशिक और पर्यावरणीय दोनों आएगा, ठीक। कि हमने वैसे पढ़ रखा है, D=H/E पढ़ा रखा है हमने विकास वाले चैप्टर में ही, ठीक है। तीसरा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। फिर भी चौथा ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि बच्चों का विकास सिर्फ उनके भाग्य द्वारा निर्धारित किया जाता है और न उसमें आनुवंशिकता की कोई भूमिका है, ना ही परिवेश की। हाँ, मतलब हमने जो विकास वाले चैप्टर में D=H/E पढ़ रखा है, ये गलत है, क्योंकि बच्चे का भाग्य ही सब निर्धारित करता है। चौथा ऑप्शन यही तो कह रहा है आपसे कि आप पढ़ने मत जाइए, आपको जो भाग्य में लिखा है आपको मिल जाएगा। चौथा ऑप्शन गलत है, तीसरा ऑप्शन ही राइट आंसर है यहाँ पे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, ये बना दिसंबर 2021 में। देखें कह रहा है कि बहुत से अभिभावकों ने लोकप्रिय कार्टून शिनचैन, आपने देख रखा है शिनचैन, देखिए पर प्रतिबंध लगाने की मांग की, ठीक, रोक लगाने की मांग की, क्योंकि उनके बच्चे इस शो के मुख्य पात्र के अनुशासनहीन व्यवहार की नकल करने लगे थे। यह बच्चों के सामाजिकरण पर प्रभाव दर्शाता है। ये आपसे रिलेटेड है। आप किसी चीज़ को देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, आप जिस एज में हैं आप पिक्चर देख रहे हैं, जिसमें जो हो रहा है आजकल आप उसी चीज़ को अपनी लाइफ में फॉलो कर रहे हैं, पर्सनल लाइफ में। तो ये जो है अनुशासनहीनता कर रहा था, तो उसके अभिभावक ने सामाजिकरण के किस प्रभाव को ये दर्शा रहा है, ये आपको बताना है। को मीडिया, बिल्कुल सही बात है, ये मीडिया को, मीडिया शिनचैन, मीडिया सही देख रहा है ना शिनचैन। सहपाठी तो पढ़ा पास पड़ोस भी नहीं है, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म भी नहीं है, ये मीडिया होगा यहाँ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, ये बना आपका दिसंबर 2021 में। कह रहा है कि देखिए सामाजिकरण का द्वितीय कारक बताना है आपको, द्वितीय संस्था बनानी है सामाजिकरण का। ये थ्योरी वाली क्लास से ही हमने थ्योरी वाली क्लास में आपको पूरा समझाया हुआ है। प्लीज़ आप थ्योरी वाली क्लास ज़रूर देखें, प्लेलिस्ट का लिंक आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, जाकर आप वहाँ देखिए, उसके बाद ही आप भी बाइक को करिए, ठीक। ये हमको आप बार बार बता रहे हैं, आपके लिए ही है, आपके हित में बता रहे हैं। देखिए द्वितीय कारक हमको बताना है सामाजिकरण का। हमने द्वितीय क्या, जिसमें परिवार नहीं होगा वही ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। एकदम सही ऑप्शन पे जाने का तरीका आपको बता रहे हैं, जिसमें परिवार नहीं होगा डायरेक्ट वही जाएंगे। विद्यालय तो है सेकेंडरी, बट परिवार आपका प्राइमरी है, इसलिए ये नहीं होगा। हमको द्वितीयक मल्ली बताना है, यहाँ द्वितीयक दोनों बताना है हमको। धर्म और परिवार, यहाँ परिवार आ गए, यहाँ भी परिवार। देखो 3 ऑप्शन से एलिमिनेट हो गए ना। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा विद्यालय और जनसंचार। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, ये बना आपका दिसंबर 2021 में। कह रहा है अपनी कक्षा की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की देखभाल करने के लिए अध्यापकों को क्या करना चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नता को देखभाल करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। कह रहा है देखिए ऑप्शन दे रखा है, कक्षा के सभी अधिगमकर्ताओं की आर्थिक पृष्ठभूमि और जाति की ओर संकेत। देखो जाति संकेत ये सब हमें नहीं देखना, सबको सामान लेके चलना है, इसलिए सबकी ड्रेस भी सामान लगती है ना, इंडिविजुअल डिफरेंसेस किसी भी ना हो, है। दूसरा ऑप्शन देखेंगे, अधिगमकर्ताओं को अपने अनुभव साझा करने के अवसर देना और उन्हें महत्व देना। बिल्कुल बी वाला सही ऑप्शन है, देख लेते हैं फिर भी तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है आपका।
जानबूझकर विविध सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्यों को कक्षा में बहिष्कार करना, जानबूझकर ऐसे ही, ये सब गलत बात है। दूसरा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। यहाँ ऑप्शन से दे रखा है कौन सही है, केवल बी वाला सही है, बाकी ये दोनों गलत है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। ये बना दिसंबर 2021 में। देखिए, मुझे कोई विद्यार्थी स्कूल में अच्छा प्रदर्शन नहीं करता था, तब एक शिक्षिका को, देखो एक शिक्षिका को जो है कह रहा है विद्यार्थी का प्रदर्शन कोई अच्छा, मुझे यहाँ नहीं रहेगा, कुछ और रहेगा क्या यहाँ। कोई विद्यार्थी स्कूल में अच्छा प्रदर्शन नहीं करता था, तब एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए, ये हमको बताना है। ऑप्शन देखेंगे, शिक्षा व्यवस्था का विश्लेषण करना चाहिए, माता पिता को दोषी नहीं ठहराना आपको, और विद्यार्थी को भी शर्मिंदा नहीं करना है, विद्यार्थियों को विशिष्ट स्कूल में नहीं भेजना है, विशिष्ट स्कूल में नहीं भेजना। पहला ऑप्शन सी राइट है। शिक्षा व्यवस्था को जो है उसका विश्लेषण करेंगे, देखेंगे कहाँ कमी रह गई है। ठीक, हमारी शिक्षा व्यवस्था में कोई कमी होगी, माता पिता को दोषी ठहराएंगे नहीं, विद्यार्थी को भी शर्मिंदा नहीं करेंगे, उसे किसी विशिष्ट स्कूल में नहीं भेजेंगे। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। ये बना आपका दिसंबर 2021 में। ये कह रहा है यदि छात्र आपके शिक्षण में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे। आप शिक्षण कर रहे हैं और विद्यार्थी आपके शिक्षण में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे, ये आपको बताना है। ठीक, उन्हें अनदेखा करेंगे और पढ़ाना जारी रखेंगे, पढ़ाना जारी रखेंगे। आप उन्हें अनदेखा कर देंगे और पढ़ाना आप जारी रखेंगे, ऐसा करेंगे। हैं, सबको साथ लेके चलना है ना। पहला ऑप्शन से आपका गलत होगा। दूसरा देखेंगे, कक्षा को छोड़ देंगे और उनके माता पिता को शिकायत करेंगे। कक्षा को नहीं छोड़ना आपको, क्लास को आपको नहीं छोड़ना। ठीक, तीसरा ऑप्शन देखेंगे, उन्हें ध्यान न देने के लिए दंड तो बिल्कुल भी नहीं देना है, तीसरा ऑप्शन भी गलत है। चौथा दे रखा है, अपने शिक्षण विधियों पर चिंतन करेंगे और वैकल्पिक विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अपनी शिक्षण विधि को देखेंगे, उसको सुधारेंगे, कहाँ कमी रह गई है, फिर वैकल्पिक विधि का प्रयोग करेंगे हम। ठीक, क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। ये बना आपका दिसंबर 2021 में, 27 दिसंबर 2021 में। कह रहा है प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया किस अवस्था से शुरू हो जाती है। ये क्वेश्चन आपको देखो, हमने सीटेट पेपर 1 वाला क्वेश्चन किया था, वहाँ से भी सीटेट पेपर 1 से भी बहुत सारे क्वेश्चन बने सीटेट पेपर 2 में। ऐसा नहीं है, दोनों का सिलेबस तो सेम ही है, बट क्वेश्चन का तरीका थोड़ा सा अलग है, लैंग्वेज अलग है, बाकी सारी थ्योरी वही होती है। ठीक, तो कह रहा है कि ये क्वेश्चन एकदम सेम बना था पेपर 1 में। कह रहा है समाजीकरण की प्रक्रिया किस अवस्था से शुरू हो जाती है। देखिए, शैशव अवस्था से ही शुरू हो जाती है, हमने थ्योरी वाली क्लास में ही बताया था। बच्चों का जब जन्म हो जाता है उसके बाद से वो समाजीकरण, क्योंकि परिवार भी समाज का एक छोटा रूप है ना, तो बच्चों का जन्म होता है, शैशव अवस्था पहली एज होती है, प्रसव पूर्व अवस्था बच्चा माँ के पेट में होता है, तो वहाँ से उसकी समाजीकरण नहीं होगा, वहाँ से उसका समाजीकरण नहीं होगा। ठीक, वहाँ से विकास शुरू हो जाता है। इस विकास और समाजीकरण में यही डिफरेंस होता है आपका, जो है विकास आपका प्रसव पूर्व से ही शुरू हो जाता है, बट आपका जो समाजीकरण जो है ये जन्म के बाद से शुरू होता है। तो ये शैशव अवस्था से शुरू हो जाता है, बाल्यावस्था से किशोरावस्था प्रौढ़ावस्था ये नहीं होगा। पहला ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। ये बना आपका दिसंबर 2021 में। ये क्वेश्चन भी बने हैं, 2 क्वेश्चन बने। देखिए, ऐसी कक्षा जिसमें विद्यार्थियों का समूह विविधतापूर्ण हो, उसमें अध्यापक को क्या करना चाहिए कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पक्ष पोषित और सम्मानित करना चाहिए। सम्मानित तो करना ही चाहिए। ठीक, देखते हैं दूसरा, व्यक्तिगत विभिन्नता को कम करने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं। व्यक्तिगत विभिन्नता को अनदेखा भी नहीं करना है, नहीं। तीसरा चौथा दे रखा है, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को मुख्य बाधा नहीं समझना आपको। पहला ऑप्शन सी राइट, सम्मानित करना चाहिए। ठीक, उसको सम्मान करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे ना बच्चों के इंडिविजुअल। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। 28 दिसंबर 2021 में बना। ये कह रहा है, खेलते समय बच्चों का एक समूह एक आधुनिक और लोकप्रिय फिल्मों के दृश्यों का अभिनय करता है। यह स्थिति दर्शाती है कि समाजीकरण एक प्रमुख संस्थान है। देखो, कह रहा है कि खेलते समय समूह आधुनिक लोकप्रिय फिल्मों का दृश्य अभिनय करती है। ठीक, फिल्मों का अभिनय नकल करती है। ठीक, खेलते समय समूह में, तो ये किसका संस्थान है, समाजीकरण का हमने पढ़ा हुआ था, ये मीडिया में आएगा आपका। ठीक, ये मीडिया में आएगा, परिवार से नहीं है और सहपाठी धर्म से नहीं है। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। ये बना आपका जनवरी 2022 में। कह रहा है, विद्यार्थियों के एक समूह अपने खेल के दौरान एक लोकप्रिय नृत्य रियलिटी शो के दृश्य दर्शाता है। 8 वर्षीय सना एक जज के तौर पर दूसरे बच्चों के नृत्य पर टिप्पणी करती है। यह स्थिति बच्चों के समाजीकरण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये आपको बताना है। देखिए, ये पहली बात तो जहाँ आप देखिए रियलिटी शो कह रहा है ना, यहाँ पे रियलिटी शो दृश्य दिखाती है, 8 वर्षीय जज के तौर पर नृत्य पर टिप्पणी करती है। ठीक, ये समाजीकरण किस में आएगा, ये मीडिया में ही आएगा। ठीक, आपका ये धार्मिक संस्थान में नहीं आएगा, परिवार में भी नहीं आएगा, विद्यालय में भी नहीं आएगा, मीडिया से है ये। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। ये बना आपका जनवरी 2022 में।
एक ऐसा तंत्र तैयार करने के लिए जो विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नता को सम्मान दे, एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? एक ऐसे तंत्र तैयार करने के लिए जिसमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं को सम्मान मिले, ठीक, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को सम्मान मिले, ठीक। अध्यापक को क्या करना चाहिए? वहाँ पे ऑप्शंस पढ़ेंगे। सभी विद्यार्थियों के लिए मानकीकृत तो बिल्कुल गलत, स्टैंडर्ड नहीं करना आपको। मान के देखो, वर्ड देख के हम ऑप्शंस को कट्टा मारते हैं आपको समझने के लिए, ताकि आपको समझ आ गए हम कैसे ऑप्शंस को गलत करते हैं, कैसे ऑप्शन को ठीक करते हैं, ठीक। दूसरा ऑप्शन है अधिगम गति और परिप्रेक्ष्यों में विविधता की स्वीकृति मिल रही है, ठीक है। तीसरा, सभी विद्यार्थियों में अधिगम की निम्न अपेक्षा नहीं करनी है आपको। और चौथा तरीका, सिर्फ उच्च अंक पाने वाले विद्यार्थियों पर ध्यान करना, केवल जो बच्चा तेज है उसी पर ध्यान देंगे, जो बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है उसको आप छोड़ देंगे पीछे, हैं ऐसा करेंगे आप? ऐसा नहीं है। दूसरा ऑप्शन से राइट आंसर है, यहाँ अधिगम विविधता की स्वीकृति मिलेगी आपको, ठीक। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50। ये आपका 5 जनवरी 2022 में बना। ये कह रहा है, अभिकथन है, आदर्शन वाले क्वेश्चन और रीजन वाले क्वेश्चन। देखिए, बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये, पढ़िए आप, देखो बहुत ईजी होगा। आर्थिक रूप से कमजोर आय वाले बच्चों के बचपन आय, ये हमने अभी पहले ही क्वेश्चन आया हुआ था, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए, आर्थिक रूप से कमजोर आय वाले बच्चों का बचपन उच्च आय वाले परिवारों के बच्चों की तुलना में बहुत अलग होता है। सही बात है। जो आर्थिक रूप से जो गरीब है उनका बचपन दूसरी तरह से बीता होगा, जो अमीर बच्चों हैं उनका मीन्स होगा, जो गरीब होगा जो अमीर होगा, दोनों में डिफरेंसेस होते हैं ना, दोनों का बचपन जो है अलग अलग तुलना में बहुत अलग होता है। दूसरा कह रहा है, अलग अलग संस्कृतियों में बच्चों द्वारा बचपन की काल अलग अलग अनुभव किया जाता है। सही बात है। जो अलग अलग संस्कृति, जैसे हमारी यूपी की कल्चर है ना, यूपी की संस्कृति है, और वैसे अमेरिका की संस्कृति अलग होगी, हर जगह की संस्कृति अलग अलग होती है ना, तो अलग अलग द्वारा बचपन की दोनों बात सही है। इसलिए हमको ये देखना है जहाँ दोनों सही होगा, ये ए सही है लेकिन आर गलत है, इसलिए ये गलत है, दोनों गलत है, ये बात भी गलत है। पहला ऑप्शन देखेंगे, ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है ए की, दूसरा ऑप्शन भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, ये बना आपका 5 जनवरी 2022 में। कह रहा है, निम्नलिखित में से समाजीकरण का द्वितीय कारक कौन से है? द्वितीय कारक आपको बताना है, ये कितनी बार पूछ लिया द्वितीय कारक आपसे। देखिए, किताबें और पत्रिकाएं, निकट परिवार तो होगा नहीं, मीडिया और स्कूल। देखिए, ये सारे निकटतम परिवार जो है आपका, ये परिवार वो प्राइमरी में आता है आपका ना, ये तीनों, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट थर्ड और तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ठीक। हमें द्वितीय कारक बताना था, प्राइमरी है परिवार, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, बाकी तीनों ऑप्शन होंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, ये 5 जनवरी 2022 में बना। कह रहा है, विविध वंचित पृष्ठभूमि, अलग अलग बैकग्राउंड से जो बच्चे आते हैं, बच्चों को सीखने की सुविधा के लिए शिक्षक द्वारा किसका पालन किया जाना चाहिए? देखो, सब बच्चे अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं ना, उनकी सुविधा के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? मानकीकृत पाठ्यक्रम तो बिल्कुल मानकीकृत हम देख के ही गलत कर दे रहे हैं। पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा, पाठ्य पुस्तक केंद्रित ऐसे पढ़ाएंगे आप, हैं? दूसरा ऑप्शन गलत है। तीसरा, विभेदित निर्देशात्मक शैली, देखो अलग अलग ना, अलग अलग निर्देश, अलग विभेदित मिस होता है अलग अलग, तो अलग अलग विविध तरीके से आ रहे हैं ना, आप ऐसे ही चढ़ जाइए, विविध से विभेदित हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि से बच्चे आते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग शैली हम अपनी बनाएंगे, ठीक, शिक्षण की शैली। योगात्मक मूल्यांकन नहीं करना आपको। क्वेश्चन नंबर 53 आगे ना, 53 देखेंगे, ये 6 जनवरी 2022 में बना। देखिए, विद्यालय में बच्चों की सफलता में कौन सा कारक बच्चों की सफलता में कौन सा कारक जो है बाधा उत्पन्न करता है? देखिए, बाधा कौन कौन उत्पन्न करेगा? कठोर पाठचर्या तो बाधा उत्पन्न ही करेगा, ये हमको बाधा वाला ही बताना था, कठोर पाठचर्या बाधा उत्पन्न करता है सफलता में, ठीक। दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपका, रचनात्मक मूल्यांकन तो बाधा नहीं उत्पन्न करेगा, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्र भी नहीं करेगा, लचीली समय सारणी भी नहीं करेगी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्या? हाँ, 54 हमारा लास्ट क्वेश्चन। देखिए, ये 20 अगस्त जो है, अभी 20 अगस्त 2023 को जो हमारा ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ से ये क्वेश्चंस बने हैं। कह रहा है, भाई बहन के रिश्ते क्या होते हैं? आपके हिसाब से लड़ाकू वाले होते हैं? देखें, ऑप्शंस कह रहा है आपका,
माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में समाजीकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल सही ऑप्शन है पहला ही देख लेते हैं। फिर भी माता पिता और साथियों के साथ संबंधों के समान है। देखो भाई बहन के रिश्ते माता पिता के संबंधों और साथियों के संबंध से समान नहीं होते, अलग अलग होते हैं ना। और बाल्यावस्था सामाजिक की महत्व इसलिए अलग अलग होते हैं, यहाँ कह रहा समान है, इसलिए दूसरा ऑप्शन गलत होगा आपका। ठीक, क्वेश्चन नंबर ये ऑप्शन नंबर 3 देखेंगे, केवल प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। केवल प्रारंभिक बाल्यावस्था में केवल ऑप्शन गलत कि सामाजिकरण में अधिक भूमिका ही नहीं कह रहा है कि ये भी गलत है। पहला ऑप्शन ही राइट आंसर होगा, क्योंकि देखो माता पिता और भाई बहन के रिश्ते जो है माता पिता साथियों के संबंधों से अलग अलग होते हैं। और बाल्यावस्था में हमने पढ़ रखा है कि सामाजिकरण बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि बाल्यावस्था में ही बच्चे जैसे ढल गए वैसे ही आगे उम्मीद है ढलेंगे। ठीक, देखिए हमने आपके लिए एक मोटिवेशन रखा है, हिम्मत बढ़ानी है तो चुनौतियों को स्वीकार करें, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, बस प्रयास करो। ठीक, देखिए सीडीपी की जो हमने पेपर 2 के लिए ऑल पीवाईक्यू स्टार्ट किया, सीडीपी पेपर 2 के ऑल पीवाईक्यू हमने कर लिया। जितने प्रीवियस क्वेश्चंस आए हुए थे सामाजिकरण वाले चैप्टर से और व्यक्तिगत विभिन्नता वाले चैप्टर से, ठीक, ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम दूसरा टॉपिक उठाएंगे और दूसरे टॉपिक से हम थ्योरी क्लास करेंगे। उसके बाद पेपर 1 के लिए ऑल पीवाईक्यू देखेंगे, जितने भी प्रीवियस और क्वेश्चंस आए हुए हैं। उसके बाद पेपर 2 के लिए भी देखेंगे, फिर दूसरी थ्योरी क्लास। ऐसे ही हम अपनी सीरीज़ स्टार्ट करें। देखिए अगर आप एक थ्योरी के बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे तब आपको समझ आ जाएगा, तब आपका थ्योरी पढ़ने का मन भी करेगा ना, कि इस वाले थ्योरी क्लास से इतने क्वेश्चन बने हैं। देखिए आप सोशलाइजेशन से और इंडिविजुअल डिफरेंसेस से 54 क्वेश्चन हमने लिए। और भी सेक्शंस ऑनलाइन में बहुत सेक्शंस होते हैं, और भी सेक्शन है, बस इसी क्वेश्चंस देखिए बहुत से क्वेश्चंस में रिपीटेड हैं। तो सीटेट में वैसे भी क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं ना, तो आप थ्योरी क्लास देख के ही पीवाईक्यू देखिएगा, तभी आपको समझ आएगा। ठीक, प्लेलिस्ट का लिंक हमने आपको, जो प्लेलिस्ट है इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ जाके प्लेलिस्ट से आप लाइन हमने एक एक टॉपिक वाइज सीरीज़ बना रखी है। ठीक, आप वहाँ से जाके देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं और कमेंट में अपने विचार को बता सकते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। ठीक, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।